रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। सिमरिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अभय मिश्रा को बनाया गया है। अभय मिश्रा 2 माह पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए, जिस पर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अभय मिश्रा को पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इसी विषय पर हम राजनीतिक विश्लेषक बीके माला ने कहा कि ऐसे लोग संगठन और पार्टी के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह निर्णय पार्टी का है कि वह किसको प्रत्याशी बनाती है, किसको नहीं बनाती। अगर लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेषक को प्रत्याशी बनाने से वह पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, तो वह पार्टी के नहीं हो सकते। वह व्यक्तिगत द्वेष भावना से यह बात बोल रहे हैं। आइए सुनाते हैं बीके माला ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। लोकतंत्र की शुचिता के लिए जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए की गई थी। लोकतंत्र इसीलिए बनाया गया था कि हमारे पूरे विश्व में जो भारत का लोकतंत्र है वो किसी देश का लोकतंत्र नहीं। हम लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारे देश में, हमारे भारत को एक विश्व गुरु के नाम से जाना भी जाता है और लोकतंत्र पर विश्वास करने के कारण हमारी एक अद्वितीय विचारधारा है। रही पार्टियों की बात, एक पार्टी एक संगठन होता है और उस संगठन में कई लोग मिलके, एक समूह मिलके, कई लोग मिलके एक पार्टी का गठन करते हैं और पार्टी के एक सिद्धांत, पार्टी की एक थीम, पार्टी के एक उद्देश्य के अनुसार लोग काम करते हैं। वह एक कई लोगों के कई समूह को मिला के एक पार्टी बनती है और वो पार्टी में जो विचारात्मक एजेंडा होता है, जिस एजेंडे में पार्टी काम करती है, वो अपने व्यक्ति को अपने क्षेत्र में असेंबली में ले जाने के लिए वो चयन करके भेजती है। वो जनता के बीच में जाइए और संगठन में काम करिए। तो इसी पद्धति से, लोकतांत्रिक पद्धति से लोग काम करते हैं। पर आज का जो वातावरण है वो लोकतांत्रिक पद्धति का वातावरण नहीं रह चुका है। जैसे आपने अभी सिमरिया का उदाहरण लिया, सिमरिया ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में वर्तमान का जो परिवेश है, जो वर्तमान की तासीर है, जो वर्तमान वातावरण बन रहा है कि एक पार्टी में यदि आप उस पार्टी में काम करते हैं तो पार्टी के लिए काम करते हैं कि पार्टी आपके लिए काम करती है। तो जब पार्टी के लिए आप काम करते हैं तो पार्टी में सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उसमें एक संगठन के कई पदाधिकारी होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, वो टीम सर्वे करती है और वो चयन करके एक व्यक्ति को उस विधानसभा या लोकसभा के लिए भेजती है। जिले में लोकसभा के लिए भेजती है और विधानसभाओं में विधानसभा के मेंबर के लिए भेजती है। तो इसी प्रकार का एक चयन प्रक्रिया बनाई जाती है। परंतु जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि पार्टी यदि टिकट नहीं देती है तो वो लोग किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति कई पार्टियों में आवेदन किए रहता है, यानी गोपनीय तरीके से वो कांग्रेस में भी किया है, यदि कांग्रेस का आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी किया है, वो बहुजन समाज पार्टी में भी किया है, वो सपा में भी किया। इसका ज्वलंत उदाहरण विंध्य क्षेत्र में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। है तो ये वातावरण पूरे भारत में ऐसा वातावरण पनप रहा है, पर अधिकतर यह वातावरण मध्य प्रदेश में है। आपको एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शुचिता की राजनीति होती थी। यहाँ समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, समाजवादियों के पास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ हुआ करता था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब टिकट वितरण की बात आती थी तो पहले भी टिकट कटते थे पार्टियों में। एक ही, जैसे 2000 कार्यकर्ता है, उसमें एक ही व्यक्ति को विधानसभाओं से टिकट मिलने हैं। पर वो उस समय ऐसा वातावरण होता था कि वह लोग अपने नेता मानते थे और नेतृत्व को एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे और उसके बैनर तले काम करते थे। पर आज हर व्यक्ति नेता हो गया है। पार्टी में जितने लोग हैं वो हर व्यक्ति नेता हो गए, हर व्यक्ति टिकट मांगने लगे हैं। तो इस टिकट की कंपटीशन में लोग अन्य दलों में जाने का वातावरण बनाने लगे हैं और दलीय राजनीति नहीं रह गई, अब निजी स्वार्थ की राजनीति हो गई है। जब निजी स्वार्थ की राजनीति हो गई है और कोई भी पार्टी, जैसे कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया तो बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी का सिद्धांत क्या है? या बीजेपी का आदमी कांग्रेस में चला जाता तो कांग्रेस का सिद्धांत क्या है? यानी पार्टी का कोई सिद्धांत रह ही नहीं गया। व्यक्ति अपने निजी लोभ लालच में, निजी स्वार्थों में पार्टी को चलाता है, यानी व्यक्ति पार्टी को चलाता है। तो इससे साबित होता है
कि आज पार्टी का कोई थीम नहीं है, पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। इसलिए कि जब व्यक्ति को महत्व दिया जाने लगता है, पैसे का धनबल को महत्व दिया जाने लगा है, तो इससे लोकतांत्रिक पद्धति समाप्त हो जाएगी। लोकतांत्रिक पद्धति पर लोग विश्वास बिलीव नहीं करेंगे। अभय मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी हमारा ज्वाइन करने का सिर्फ मकसद ये था कि कांग्रेस में 8 लोग ऐसे हैं, नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, कि 8 लोग ऐसे हैं कि जो मुझ पर जो है कीचड़ उछालते हैं, इस कारण से मैं चला गया था बीजेपी में। और फिर उन्होंने 2 दिन पहले ज्वाइन कर ली कांग्रेस। तो क्या वो 8 लोग इनसे अब खुश हो गए हैं क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है। इस जिले में रीवा जिले का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का जो वातावरण आप देखेंगे, उस वातावरण में आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस की सरकार 18 महीने थी। कांग्रेस की सरकार में कुछ लोगों को खरीद फरोख्त हुए थे, सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो कांग्रेस ने फिर हाथ पांव मारना शुरू किया, प्रयास किया कि हमारी सरकार आ जाए, पर सफल नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने विचार किया कि लोकतंत्र की यह हत्या है। पूरे भारत में जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी ने किया, वो लोकतंत्र की हत्या की। वही वातावरण धीरे धीरे पनपने लगा। आज वह वातावरण प्रत्याशियों में आ गया, तब्दील हो गया। जैसा आपने कहा कि सिमरिया एक विधानसभा है जिसमें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा जी का जिक्र आपने किया है। वो 8 किन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं ये आपने भी नहीं उल्लेख किया। माला जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनकी एक चिट्ठी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में लिखा है, उन्होंने अपने बयान में भी कहा है, ये सभी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अगर अभय मिश्रा को टिकट देती है सिमरिया से तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसमें कितना उचित है? देखिए, जो आपने बताया कि एक चिट्ठी वायरल है और वो चिट्ठी वायरल में ये उल्लेख है कि यदि वर्तमान में श्री अभय मिश्रा जी को टिकट मिलता है तो हम अपने पद और दायित्व कर्तव्यों से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा उस चिट्ठी में उल्लेख है। ये देखिए, ये संगठन, पार्टी और व्यवस्था, ये तीनों एक अलग अलग पार्ट हैं। संगठन, जो पार्टी होती है वो अब एक संगठन बनाती है और अपने क्षेत्रों में, ब्लॉकों में पदाधिकारी गठित करती है और वह कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, लोग टीम बना के काम करते हैं। पार्टी ने तय किया कि श्री अभय मिश्रा को टिकट दिया जाना चाहिए। पार्टी के फोरम में पार्टी के उच्च स्तरीय कमेटी ने तय किया होगा कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, और सिमरिया क्षेत्र या आप उसके विधानसभा में कौन आदमी फिट होगा, ये पार्टी तय करती है। पार्टी प्रपोजल लाती है, प्रपोजल यहाँ से जाता है, वो कई कमेटियों से निकल के बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी के पास जाता है और वो कमेटी तय करती है आपस में कि किसको देना है। ऐसा पार्टियों के फोरम में और तय किया जाता है। परंतु यदि उस क्षेत्र में पार्टी के संगठन के लोग इस एक पत्राचार के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सूचित करना चाहिए, और इसके पहले वो या इस प्रकार का जो पत्राचार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये न्याय संगत तो नहीं है, परंतु उनको अपनी पार्टी के फोरम में इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि यदि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलती है, किसी व्यक्ति को मिलती है, तो हम विरोध करेंगे। पार्टी उस फोरम में निर्णय करती, पार्टी उस फोरम में विचार करती, पार्टी उस स्तर पर कमेटी बना के जांच करती है, पुनः विचार करती, पार्टी का विषय है। परंतु जनमानस में इस प्रकार का वायरल करना या कि इस प्रकार पर चर्चा करना, हास उपहास करना व्यक्तिगत विरोध का विषय नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत विरोध का विषय पर लक्षित हो रहा है। ये जहाँ तक मेरा मानना है, ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पर राजनीति में व्यक्तिगत विषय महत्वपूर्ण मायने नहीं रखता। इसलिए कि वो संगठन के फोरम में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपनी बात रखना चाहिए, लिखित मौखिक जो भी तरीका है वो कहना चाहिए। पर इस प्रकार जनमानस में चिट्ठियों के माध्यम से जो चिट्ठियाँ वायरल हो रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, तो यानी संगठन कमजोर है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, पार्टियों टिकट करते हैं, लोग बागी भी होते हैं, बगावत करते हैं, पर वो
अनुशासन में। इसीलिए पार्टी जो जहाँ अनुशासन होता है वहाँ पार्टी चलती है और पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। पर टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। पार्टी कैसे बात कर रही है, किन लोगों को दे रही है, वो पार्टी की उच्च स्तरीय सर्वे क्या आए हैं, इससे कई विश्लेषण को देखती है। और आज का जो समय है वो पूंजी को महत्व देने लगा है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने लगी हैं कि एक समाज को दिशा देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिमरिया विधानसभा में 2 प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा। अभी कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा 10 वर्ष विधायक रहे, 5 वर्ष से KP त्रिपाठी है भाजपा से विधायक हैं। क्या लगता है आपको इन दोनों में क्या स्थिति रहेगी, क्या किन्हें आप कैसे मानते हैं? देखिए, सभी दल के लोग अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के श्री अभय मिश्रा जी हों, भारतीय जनता पार्टी के श्री KP त्रिपाठी जी हैं, वर्तमान में विधायक ही हैं, और बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय पटेल जी हैं। ये कई और अन्य बहुजन समाज पार्टी के दल के लोग अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और जनता जिसको जनाधार देगी, जनादेश देगी, तो वही उसका पर जो वर्तमान में सिमरिया का जो आकलन आप कर रहे हैं, समूचे रीवा जिले के साथ साथ सिमरिया विधानसभा में अब देखिए, दमखम लोग अपना अपना अपनाते हैं, लोग अपना वातावरण निर्मित करते हैं, जनता को लुभाते हैं, पार्टियों के एजेंडे बताते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कर्मचारियों के लिए वेतन लाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लाडली लक्ष्मी का प्रभाव दिखाएगी। तो इस प्रकार के अपने अपने प्रलोभन इस वातावरण पर जो परिस्थिति, सिमरिया की जनता सजग है, सिमरिया की जनता सतर्क भी है, और सिमरिया की जनता लोकतंत्र की बहाली करेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर से सिमरिया में विगत कई वर्षों से एक ऐसा वातावरण हो गया था कि पूरे मध्य प्रदेश में सिमरिया ही विधानसभा थी उस चर्चा का विषय बनी हुई थी। आज भी वो चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे वो दल की राजनीति हो, चाहे वो व्यक्ति की राजनीति हो, चाहे वो टिकट की राजनीति हो, चाहे जिस विषय की राजनीति रही हो, तो सिमरिया समूचे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। और टिकट के क्षेत्र में आपने देखा भी, आज भी अभी टिकट के क्षेत्र में आदरणीय त्रिपाठी जी का टिकट चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बात कांग्रेस का वितर्कघात और बीजेपी का आपस में वितर्कघात, दोनों पार्टियों में अंदरूनी वितर्कघात है, और उस वितर्कघात का एक परिणाम जनमानस पर भी पड़ रहा है और अस्थायित्व तो नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर से इससे क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में कहीं तीसरा विकल्प भी है, चौथा विकल्प भी प्रयास कर रहा है, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे दल हैं जो अपनी व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब जनमानस में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि हम अपना नेतृत्व, अपना जनादेश किसे दें जो हमारे जनादेश को स्थायित्व रख सके और हमारे जनादेश पर विश्वास कायम रख सकते। निश्चित तौर से बेहतर होगा, लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।